नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण BA द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में रीति काव्य सुमन पुस्तक को पढ़ रहे हैं और रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति के कविता हम पढ़ रहे हैं। सेनापति ने अपनी रचना कवित रत्नाकर में राम कथा का जो वर्णन किया है वो ही कवित हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। सेनापति रीतिकाल के राम भक्त कवियों में केशवदास के बाद एक प्रमुख कवि हैं। केशवदास और सेनापति में जो एक फ़र्क देखने को मिलता है, एक अंतर हमें दिखाई देता, वो है कि केशव की कविता थोड़ी कठिन है और सेनापति की कविता उतनी ही सहज है। सेनापति अपनी कविता में प्रभु राम के स्मरण की बात करते हैं और वो कहते हैं कि उस राम के इतने गुण हैं कि जिन्हें बताया नहीं जा सकता। मेरी रसना, मेरी जो जीभ है वो उनका वर्णन नहीं कर सकती है। और वो कहते हैं कि मेरी जीभ ही नहीं, इस संसार में कोई नहीं है जो प्रभु राम का वर्णन कर पाए। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है। अभी तक हमने जो 3 पद पढ़े हैं, 3 कवित पढ़े हैं सेनापति के, उनमें यही भाव निकल करके आता है। आज हम जिस पद को पढ़ने जा रहे हैं सेनापति के, उसकी क्रम संख्या 4 हैं हमारी पुस्तक के अनुसार, और उसमें जो सेनापति अपनी तरफ से जो बात कह रहे हैं प्रभु राम की भक्ति भावना करते हुए, राम की भक्ति में डूबे हुए, मैं पहले पद पढ़ करके आपको सुनाऊंगा, उसके बाद प्रसंग सहित उस पद की व्याख्या करूंगा। सेनापति लिखते हैं कि गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीणे हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि हुते सुनी भगतन जे भगति रस भीने हैं। एति राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर, जाते ए बिमल बुद्धि बानी के भी हीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं। इस प्रसंग में सेनापति ने राम कथाओं का वर्णन किया कि किस प्रकार से प्रभु राम की कथा किस रूप से चली आ रही है, कैसे उसका प्रारंभ हुआ और कैसे कैसे वो कथा आगे बढ़ी। राम की काव्य की जो परंपरा है उसको परिलक्षित करते हुए सेनापति यहाँ उल्लेख करते हैं कि राम की भक्ति भावना में डूबकर लिखे पदों का वर्णन करते हुए सेनापति कह रहे हैं कि राम कथा की महानता का वर्णन करना बहुत कठिन है। और वो सिर्फ आगे के क्रम में ये कहते हैं कि मैं सिर्फ प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस कथा क्रम को आगे बढ़ाया है। प्रभु राम को प्रणाम करता हूँ जिनकी ये कथा मुझ तक आई। कवि यहाँ राम की भक्ति के काव्य की परंपरा का उल्लेख करता हुआ कहता है कि गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सत कोटि जाकी कहत प्रवीणे हैं। चतुरानन
चार आनन हैं जिसके, चार मुख हैं जिसके, और चार मुख वाले हैं ब्रह्मा। सुनाई ऋषि नारद को, ऋषि नारद को ब्रह्मा ने ये कथा सुनाई। कवि कहता है कि राम काव्य और राम की महिमा का गान सर्वप्रथम चार मुखों वाले ब्रह्मा ने किया था, और उन्होंने इस पवित्र राम काव्य की कथा ऋषि नारद को सुनाई थी, जिनकी संख्या ज्ञानी ध्यानी लोग 100 करोड़ के लगभग बताते हैं। संख्या शतक 100 कोटि करोड़ जाकी कहत प्रवीण है, जिनकी संख्या ज्ञानी ध्यानी लोग 100 करोड़ के लगभग बताते हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि हूँ ते सुनी भगतन जे भगति रस भीने हैं। नारद ऋषि ने राम कथा ऋषि वाल्मीकि को सुनाई, जिन्होंने रामायण में रामचरित का गुणगान किया, और ऋषि वाल्मीकि से राम की पावन कथा भक्ति रस में भीगे हुए अनेक राम भक्तों ने सुनी। नारद ते सुनी वाल्मीकि होते सुनी भगतन जे भक्ति रस भीने हैं। नारद से ये कथा वाल्मीकि ने सुनी, और वाल्मीकि से सब भक्तों ने सुनी, और उसके बाद सारे भक्त इस भक्ति रस में भीगे हुए हैं, इस भक्ति रस में सराब हो रहे हैं। कवि आगे कहता है कि एति राम कथा जाही कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीने हैं। कवि के सेनापति कहते हैं कि ब्रह्मा ऋषि मुनियों तथा राम भक्तों द्वारा बखानी गई ऐसी पावन राम कथा का बखान सामान्य व्यक्ति कैसे कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य नरों के लिए तो ये करना बहुत मुश्किल है। विमल यानी विमल, पवित्र, बुद्धिबानी के विहीने, वो कहते हैं कि बुद्धिबानी के विहीने मतलब बुद्धि के अभाव में असंभव है, क्योंकि सांसारिक व्यक्तियों में पवित्र बुद्धि का अभाव होता है, इसलिए इसका वर्णन करना हर किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं है। सेनापति याति कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठोर के कवित कछु कीने हैं। सेनापति सत्य को स्वीकार करते हैं कि राम कथा की इस दीर्घ परंपरा का मैं पूर्ण गुणगान नहीं कर सकता, इसलिए प्रणाम करता हूँ। बस कुछ सोच कर कहीं कहीं मैंने राम कथा और राम की महिमा के संबंध में कुछ कवित लिख डाले हैं। यही मेरी राम भक्ति है, यही मेरा सेवक सेव्य भाव है। अतः हे राम, मेरी ये भक्ति स्वीकार करो। सेनापति कहते हैं कि ब्रह्मा ने जिस राम कथा को लिखा और नारद को सुनाया है, और नारद से ये सारे के सारे संसार में 100 कोटि लोगों के अंदर ये कथा आई है। और नारद से ये कथा जब वाल्मीकि ने सुनी, और वाल्मीकि से ये कथा भक्तों ने सुनी। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी, उस रामायण का प्रचार प्रसार हुआ भक्तों के बीच, और उस समय सारे भक्त हैं भक्ति में, राम की भक्ति में डूबे रहे। जो इतनी विमल, इतनी पवित्र बुद्धि से लिखी हुई जो राम कथा है, उसका वर्णन तो इस संसार में कोई नहीं कर सकता है। मैं नहीं कर रहा हूँ उसका वर्णन, मैं तो सिर्फ, कवि ये कहता है कि उस परंपरा का गुण निर्वहन कर रहा हूँ, उस परंपरा को मेरी जितनी भी बुद्धि है उससे आगे ला रहा हूँ। मैं श्री प्रभु राम का वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन उनकी महिमा के संबंध में कुछ कवित मैंने लिखे हैं, वो प्रभु राम के चरणों में सादर भेंट कर रहा हूँ। और वो कहता है प्रभु राम से कि मेरी ये भक्ति है प्रभु, आप स्वीकार करिए। हमने देखा कि ये राम भक्ति काव्य परंपरा को बताता हुआ ये
इस पूरे पद में उसको दर्शाया गया है। राम भक्ति काव्य परंपरा को ब्रह्मा से नारद, नारद से वाल्मीकि, वाल्मीकि से इस संसार में और सभी भक्तों के बीच, और वहाँ से कवि सेनापति को, और सेनापति उसी राम कथा को सुनते हुए अपनी तरफ से राम की महिमा में कुछ पद लिखते हैं, कुछ कविता लिखते हैं। राम के प्रति सेवक सेव्य भाव इस पद में हमें देखने को मिलता है। भक्ति रस से परिपूर्ण ये पद हैं, और इस पद की जो भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा है। कवित छंद में लिखा हुआ ये बहुत ही सुंदर कवित हैं, और इस कवित में हमने देखा कि एक राम भक्ति काव्य परंपरा को कवि ने आगे बढ़ाया है। इस पूरे पद में जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, कहीं अगर समझने में परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे बताएं, मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसका समाधान करें। अगला पद हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।